हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है पोको X3 स्मार्टफोन जो मिल जाएगा आपको 17,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है मोटोरोला का मोटो वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन जो मिल जाएगा आपको 17,500 रुपये की शुरुआती कीमत में। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर पोको X3 और मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में से किसी एक को लेने के पीछे कंफ्यूज और डाउट से माइंड में कि आपको इन दोनों में से आखिर किसकी तरफ जाना चाहिए और किस रीज़न के बेसिस पे, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी आज की इस वीडियो को पूरा आखिरी तक पूरा एंड तक देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा पोको X3 एंड मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस के बीच में एक फुल कंपैरिजन, एक डिटेल्ड कंपैरिजन, जिसको देखने के बाद आपके माइंड से सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कंक्लूजन के पार्ट में कि आपके यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ कौन सा स्मार्टफोन ऐसा है जो अपनी प्राइस के हिसाब से सही स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाई करता है। आइए गाइस, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं फुल कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो यहाँ पे गाइस पोको के X3 में मिलेगा 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस का IPS पैनल वाला डिस्प्ले जो मिलेगा 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ जो आपको ये जो डिस्प्ले सपोर्ट करता है वो करता है HDR10 को। यहाँ जो आपको जो नॉच है वो मिलेगी सेंट्रल सिंगल पंच होल या फिर जिसको आप कहते हो डॉट नॉच, वो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पोको के X3 में। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे मिलेगी आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले जो आएगा फुल HD प्लस सेम IPS पैनल के साथ में, लेकिन ये आता है फुल HD प्लस IPS TFT डिस्प्ले के साथ में। और ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है HDR10 को। तो इन शॉर्ट कहूँ तो यहाँ पे जो डिस्प्ले की साइज है, जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो कुछ हद तक जो है इक्वल है, लेकिन जो मेन चीज़ जो है वो इक्वल नहीं है, वो है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में जो रिफ्रेश रेट का मसला है वो, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि आपको पोको X3 में मिलता है 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट। तो इस वजह से जो है डिस्प्ले के मामले में जो है मैं रिकमेंड करूँगा पोको के X3 को। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कंपेरिजन की, और अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो पोको के X3 में मिलेगा आपको एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप रियर कैमरा जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। और अगर इसे हम कंपेयर करते हैं मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस के रियर कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप मिलेगा जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। इन शॉर्ट यहाँ पे जो रियर कैमरा है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में वो कुछ हद तक जो है इक्वल है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा मिलता है, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। और तो इस वजह से मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हद तक जो है दोनों स्मार्टफोन का रियर कैमरा एक इक्वल है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं सेल्फी कैमरा को, तो यहाँ पे पोको के X3 में मिलेगा एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप जो आपको पता है सेंट्रल डॉट नॉच शेप में देखने को मिलेगा आपको पोको के X3 में। और अगर इसे हम कंपेयर करते हैं मोटो वन फ्यूजन प्लस के सेल्फी कैमरा से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप, ये भी लेकिन ये आता है पॉपअप के साथ में। यहाँ पे आपको कोई नॉच नहीं, कोई सेंट्रल पंच होल नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का मिलेगा एक पॉपअप नॉच विदाउट नॉच, यानी पॉपअप आपको देखने को मिलेगा सेल्फी कैमरा सेटअप। इन शॉर्ट कहूँ तो यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है इन दोनों स्मार्टफोन में कहीं तो इसमें सेल्फी कैमरा के मामले में अच्छा है पोको का X3, और कुछ हद तक जो है रियर कैमरा दोनों स्मार्टफोन में इक्वल था। तो इस वजह से जो है ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन में विनर है आपका पोको का X3 स्मार्टफोन। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपेरिजन की, और अगर बात करते हैं यहाँ पे पोको के X3 की, तो यहाँ जो बैटरी कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 6000 mAh की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 33 वॉट का, और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो मिलेगी USB Type-C की। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस के बैटरी कंपेरिजन से, तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 5000 mAh की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 18 वॉट का। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको USB Type-C की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। क्या कंपेरिजन इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपेरिजन में, सबसे पहली बात जो बैटरी की कैपेसिटी है वो यहाँ पे आपको बड़ी देखने को मिल जाएगी पोको के X3 में। साथ ही साथ इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर है वो भी यहाँ पे आपको फास्ट देखने को मिल जाता है, और इन शॉर्ट आपको कनेक्टिविटी तो सेम देखने को मिलती ही मिलती है। इन शॉर्ट कहूँ तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है और जो अडेप्टर है इन दोनों ही मामलों में पोको X3 आगे है। इस वजह से बैटरी कंपेरिजन में विनर है आपका पोको का X3। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की और बात करते हैं प्रोसेसर्स की, तो पोको के X3 में मिलेगा आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो बना हुआ है 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। यहाँ जो आपको CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 2.3 गीगाहर्ट्ज की, और यहाँ जो GPU यूज हुआ है वो है Adreno 618 का। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस के प्रोसेसर से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो मिलेगा आपको 730G के साथ में। तो यहाँ भी आपको एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ जो GPU है वो सेम देखने को मिलेगी Adreno 618 की। जो इक्वल नहीं है वो ये है कि यहाँ जो CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड या फिर जिसको हम प्राइमरी क्लॉक स्पीड कहते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज का मिलता है मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस में। दूसरा फैक्ट ये भी है कि यहाँ जो 732G का जो प्रोसेसर मिलता है पोको के X3 में वो एक लेटेस्ट प्रोसेसर है।
730G से पहले थोड़ा सा लॉन्च हो चुका था, और अगर हम लोग 720G और 730G के बीच में कंपेयर करते थे तो 720G विनर होता था। सो इस वजह से अगर मैं बात करता हूँ 730G वर्सेस 732G, तो इस मामले में विनर आपका जो है वो है 732G यानी पोको X3 का परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर। क्योंकि वो प्रोसेसर इसलिए आपके लिए एक कह सकते हो अच्छा है क्योंकि वो पहली बात एक लेटेस्ट है, वहाँ पे CPU और GPU में ऑब्वियसली वर्क किया गया है, क्योंकि आपने देखा वहाँ पे आपको जो है प्राइमरी क्लॉक स्पीड में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है। तो CPU एंड GPU में बेटर परफॉर्मेंस आपको 732G में देखने को मिल सकता है 730G के मुकाबले। इन शॉर्ट परफॉर्मेंस के मामले में विनर आपका है पोको का X3। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स की, तो पोको के X3 में मिलता है आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 नैनो सिम कार्ड एक साथ एक समय पे, या फिर 1 नैनो सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। तीनों चीज़ों को एक साथ नहीं लगा सकते। और यहाँ जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड, यानी कि आपके पावर बटन के साथ इंगेज। देख लेते हैं यहाँ पे मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस में भी, तो यहाँ पर भी आपको सेम कहानी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट ही मिलेगा जो आपको देखने को मिलता है पोको के X3 में। तो यहाँ पर भी आप तीनों चीज़ों को एक साथ नहीं लगा सकते, 2 नैनो सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को आपको एक समय पे किसी 2 को ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो यहाँ पे आपको मिलता है रियर माउंटेड, यानी कि आपके बैक बॉडी के जस्ट पीछे मोटोरोला के लोगो के अंदर। सो इन शॉर्ट कहूँ तो दोनों स्मार्टफोन में आपको कार्ड स्लॉट सेम देखने को मिल जाता है, दोनों स्मार्टफोन में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है। सो ये इक्वल है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, और अगर बात करते हैं पोको के X3 की, तो यहाँ जो बॉडी है आपको स्मार्टफोन में पीछे की तरफ में वो मिलेगा प्लास्टिक बॉडी के साथ में पॉलीकार्बोनेट बैक है, जहाँ जो डिजाइन है काफी ज्यादा ग्लॉसी देखने को मिलेगा। स्पेशली आपको दो जो एरियाज है, बात करूँ अगर मैं सर्कुलर रियर कैमरा की, जस्ट जो बाकी के 2 एरियाज है वहाँ जो आपको है काफी ज्यादा मैट फ्रॉस्टेड लुक मिलेगा, और बाकी का जो बीच वाला एरिया है जिसको आप कहते हो सर्कुलर के नीचे पैटर्न लुक, वो आपको काफी ज्यादा ग्लॉसी देखने को मिलेगा। तो इन हैंड फील भी उसका अलग ही मजा है। और साथ में यहाँ पे आपको 2 कलर के साथ में अवेलेबल मिलेगा जो है शैडो ग्रे एंड कोबाल्ट ब्लू के साथ में। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस के बैक बॉडी से, तो यहाँ जो आपको बिल्ड क्वालिटी है वो मिलेगी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में। तो आपको सेम बॉडी देखने को मिल रही है, प्लास्टिक बैक के साथ में आएगा। जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ जो है वाइट एंड ब्लैक के साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा कलर की अवेलेबिलिटी। सो इन शॉर्ट कहूँ तो इन दोनों स्मार्टफोन में जो है बिल्ड क्वालिटी जो सेम देखने को मिल जाने वाली है आपको। तो इन हैंड फील भी आपको पता है कैसा मिलेगा। जो मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस है वहाँ पे आपको प्रीमियम लुक देखने को मिलेगा। सो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कोई ग्लॉसी फिनिशिंग नहीं है, वहाँ पे आपको एक प्रीमियम लुक देखने को मिलेगा। वहाँ पे नो रिफ्लेक्शन, नो लाइट्स, ऐसा कुछ सीन है। लेकिन पोको के X3 में आपको जो है पोको की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग मिलेगी, पैटर्न लुक है, ग्लॉसी लुक है, और जो रियर कैमरा का जो एरिया है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है, सर्कुलर बना दिया गया उसे। सो ये अंतर है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लुक के बेसिस पर स्मार्टफोन को जज करना हो तो ये इससे बढ़िया आपके सिवा इस चीज़ को बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिल्ड क्वालिटी सेम है, इस वजह से यहाँ पे जो है दोनों स्मार्टफोन की बॉडी सेम है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो यहाँ पे पोको के X3 में आपको 3 वेरिएंट्स जो है सामने निकल करके आते हैं हमारे सामने। जो है सबसे पहला वेरिएंट 6GB रैम 64GB के साथ में 17,000 की कीमत में, 6GB रैम 128GB के अदर वेरिएंट का 18,500 रुपये में, और 8GB रैम एंड 128GB का एक और अदर वेरिएंट मिलता है आपको 20,000 रुपये की कीमत में। इसके साथ ही अगर हम इसे कंपेयर करते हैं मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे एक ही वेरिएंट है, इकलौता वेरिएंट है जो मिलेगा आपको 6GB रैम 128GB के साथ में 17,500 रुपये की कीमत में। सो यहाँ तो मैंने दे दिया है फुल कंपैरिजन मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस एंड पोको X3 स्मार्टफोन के बीच में। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हो वो सब कुछ आपको समझ में आया हो। और अब रह गया है हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट, जहाँ पे आपको मैं ये बताऊँगा कि आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ ये बताऊँगा कि आपके जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से जो स्मार्टफोन कौन सा आपके लिए बेटर स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई करता है। तो इन दोनों सवालों जवाब से मिल जाएगा हमें हमारा एक अल्टीमेट विनर स्मार्टफोन। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंक्लूजन के पार्ट पे, और वेरिएंट्स को इक्वल करके कंपेयर करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो। सो इस वजह से 6GB रैम 128GB का बेस वेरिएंट मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस में ही है। तो इस वजह से आपका पोको X3 स्मार्टफोन हुआ 18,500 रुपये की कीमत में सेम वेरिएंट, और वही सेम वेरिएंट है मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस में 17,500 की कीमत है। मतलब 1,000 रुपये का डिफरेंस है। फटाफट से देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं, कोई कंपैरिजन फटाफट से। तो देखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे बेस्ट है पोको का X3। अगर बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन इक्वल है। ग्लॉसी लुक के लिए जाना है तो जा सकते हो पोको X3 की तरफ, प्रीमियम लुक के लिए जाना है तो जा सकते हो मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस की तरफ। बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो विनर है पोको का X3। बात करते हैं अगर कैमरा कंपैरिजन में, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कैमरा कंपैरिजन की तो रियर कैमरा दोनों स्मार्टफोन में सेम है, लेकिन जो सेल्फी कैमरा है उसमें पोको X3 ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो बैटरी कंपैरिजन है विनर है यहाँ पे आपका पोको का X3। बात करते हैं कार्ड स्लॉट और स्कैनर्स की, तो कार्ड स्लॉट दोनों स्मार्टफोन में एक जैसे हैं। जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है पोको X3 में साइड माउंटेड है, जबकि मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस में रियर माउंटेड। तो ये तो मैंने दिया फुल कंपैरिजन, और मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट गए हैं वो गए पोको X3 की तरफ, बहुत कम जो वोट्स गए हैं वो गए मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस की तरफ। तो क्या है कंपैरिजन? सबसे पहली बात, नॉर्मल इस यूजर्स इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए दोनों स्मार्टफोन बेस्ट होने वाले हैं। अगर एक गेमर्स इस वीडियो को देख रहे हो
तो भी आपके लिए दोनों स्मार्टफोन एक जैसे होने वाले हैं, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए आपको पोको X3 की तरफ जाना चाहिए। रीजन इज दैट क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, तो जीपीयू में इंप्रूवमेंट तो है ही है, सीपीयू में भी इंप्रूवमेंट है। पहली बात ये रही। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स गए आपको पोको X3 की तरफ। सो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो पोको X3 का स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेटेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यही चीज़ है कि पोको X2 भी सेम स्पेक्स के साथ में आया था, सेम प्राइसिंग भी ऐसा ही था। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करते हैं मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस से, तो अगर ये आपको 1000 ज़्यादा में दिखने को मिल रहा है तो मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले से लेकर आप प्रोसेसर, परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी सब देख लो, सब आपको डिसेंट और बेहतर ही देखने को मिल जाएगी। इन शॉर्ट कुछ चीज़ों में जैसे कि बैटरी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में ये पोको के X2 से भी ज़्यादा अच्छा है। सो इन शॉर्ट कहूँगा कि अगर आपको एक वेरिएंट लेना है 17,000 की कीमत में एक स्मार्टफोन, तो पोको X3 मेरे लिए फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी आप लोगों के लिए। मोटोरोला का मोटो वन फ्यूजन प्लस होगा सेकंड रिकमेंडेशन। अब मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि यहाँ पे आप पोको X3 की तरफ जा रहे हो या फिर जा रहे हो मोटोरोला के मोटो वन फ्यूजन प्लस की तरफ। वीडियो होती है खत्म। अगर आपको वीडियो में शुरुआत से लेकर अभी तक में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड फाइनली अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन रह गए हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे से इंस्टेंटली रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करके फटाफट से मैसेज करके डायरेक्ट मैसेज पा सकते हो। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।